सब, मैं आपका भाई भुवन और मैं आया हूँ आपके सामने फिर से एक लॉन्ग वीडियो के साथ जिसका पहला टॉपिक यही है कि आज जो ये चीनी इतनी महंगी हुई है, जो देश के अंदर एथेनॉल बन के आपकी गाड़ी में डाला जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो कैसे हो आप सब, पहले ये बताओ आपका आज का दिन कैसा रहा। मेरा तो वही दिन चिड़चिड़िया है कि सुबह काम पे जाना, शाम को आना और छत पर आके कुछ सूट वगैरह करना और आपको पता ना कि आज मैंने क्या किया। जो देश की चिंता है, देश के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करना, अपना पक्ष रखना, निरपक्ष होकर अपना पक्ष रखना। किसी एक पक्ष को चुन के मैं नहीं बोलता किसी के सामने कि वो उस पक्ष के बारे में आप अच्छा सोचो या उस पक्ष के बारे में बुरा सोचो। निरपक्ष होकर मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूँ। तो अभी जो चीनी का भाव सीधा 40 रुपये से 70 रुपये पहुँचा है, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। बाकी आप ज़रूर बताना कि आपके शहर में चीनी कितने रुपये रेट से मिल रही है। हमारे यहाँ पे अभी तक चीनी का भाव है जो तकरीबन 60 रुपये पहुँच चुका है। बाकी धीरे धीरे ये भाव बढ़ रहा है। बाकी बहुत ऐसी जगह हैं देश के अंदर जहाँ पे चीनी तकरीबन 70 रुपये से भी प्लस बिक रही है, क्योंकि चीनी का जो हमारे पास गन्ना है वो गन्ना ख़त्म हो चुका है, तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो उस चीज़ में पैसा खर्च हो रहा है, तो चीनी का भाव तो बढ़ेगा ही ना, आपको पता ही। तो इसीलिए शायद चीनी महंगी हुई है। बाकी देश की जो सरकार है, भाजपा सरकार, उसको पता था कि हम एथेनॉल बनाएंगे तो उसके अंदर जो गन्ना है वो खर्च होगा। तो क्या वो पहले से ही गन्ने की खेती को अच्छे स्तर पर नहीं कर सकती थी? उसको पता था कि जब एथेनॉल यानी कि जो भारत का 10% गन्ना है वो एथेनॉल बनने में यूज हो रहा है, तो 10% की जो खेती है वो एक्स्ट्रा नहीं करवा सकती थी किसानों से? करवा सकती थी ना, बस उनको इस जरिए देश की जनता को परेशान करना है, देश की जनता से पैसे हड़पना है। और ये कहीं ना कहीं बात सच है, क्योंकि आपको पता होगा। बाकी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अभी तक सरकार ने सिर्फ गन्ना आपकी गाड़ी में डाला है। मेरा मतलब क्या है आप समझ सकते होंगे। आपकी गाड़ी में गन्ना डालने से सिर्फ चीनी का भाव यहाँ से यहाँ हो गया। तो सोचो, अगर सरकार अपनी मनमानी पे उतर गई तो आपके साथ क्या करेगी। और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो मिडिल क्लास फैमिली या फिर किसान या फिर गरीब लोग हैं, उन पर पड़ा है। क्योंकि भाई वो अपना नहीं कर पाते, उसके पास उतना अमाउंट नहीं होता कि भाई वो अपना दिन का खर्चा निकाले। तो अगर चीनी ही 100 रुपये पहुँच गई, मान के चलो, या 120 रुपये पहुँच गई, तो भाई क्या वो चीनी को खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो बाकी आपके पास ऐसे चमचे जरूर आएंगे जो अंधभक्त होंगे, जो भाजपा के पक्ष की मैं बात करेंगे कि इससे कुछ आपको फायदा होगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अंधभक्त होते हैं ना, जो अंधभक्त, उनको जो गंदगी होती है ना, गंदगी बहुत कूड़ा करकट पड़ा होता है, उसमें भी अच्छा ही दिख जाती है। हाँ, ये इस अच्छे के लिए मान के चलो, गोबर में भी मिठास ढूंढ लेते हैं। ये उस अंधभक्त की खासियत होती है। तो अगर आपके सामने कोई चमचा या चमचागिरी ऐसे कर रहा है और इसके बेनिफिट बता रहे हैं कि ये ऐसे होगा ऐसे, तो भाई वो एक बहुत बड़ा मूर्ख प्राणी है और वो अंधभक्त है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। बाकी भाई चीनी अब कब तक सामान्य रेट में आएगी ये तो मेरे को नहीं पता। बाकी देश की जनता इससे परेशान है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे को नहीं उठाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद सरकार को हमें बहुत खुली छूट देंगे, जिसके अंदर वो आने वाले समय में कुछ भी करेगी और वो एक निडर सरकार बन के रह जाएगी, जिसको जनता का कोई भय नहीं होगा और वो अपनी मनमाई से कुछ भी कर सकती है। बाकी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने शहर में जो चीनी का भाव है वो मेरे को जरूर बताना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियोस वगैरह चाहिए उस बारे में ज़रूर बताना। मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो करूँगा। बाकी घर पे रहिए, खुश रहिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर में चीनी कितने भाव से आ रही है। बाकी ऑल द बेस्ट।